आज की विधानसभा में राजस्थान की सरकार से जो बजट पेश किया गया है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी का जो ऐलान किया है, जिसमें लगभग 595 रुपये की जो बढ़ोतरी की बात हुई है, तो उससे लगभग हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 9,091 की बात करें तो वो इतना बढ़ोतरी हुआ है। और वही 15% हमारी हेल्पर का भी और 15% हमारी मिनी आंगनवाड़ी वर्कर का और रिटायरमेंट पे 2-3 लाख रुपए की बात की गई है। साथियों, सबसे पहले तो मैं इस आंशिक जीत पे राजस्थान की समूह आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स सीटू की ओर से बहुत बहुत क्रांतिकारी बधाई देती हूँ, क्योंकि अगर सरकार को ये 15% बढ़ोतरी करनी पड़ी और जो ये ग्रेच्युटी के लिए पैसा रखना पड़ा, ये हमारे आंदोलनों का नतीजा है। अभी 3 फरवरी को जो विधानसभा का समय स्थगित होने के बाद CITU की ओर से आंदोलन डायरेक्टर के दफ्तर के सामने किया गया, मांग पत्र दिया, डायरेक्टर से बातचीत हुआ और जिसका ये नतीजा आप लोगों के सामने विधानसभा में ये पेश हुआ। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, बट हमारे आंदोलन का जो आंशिक जीत है उसको भी हम कैश करने से पीछे नहीं हटेंगे, इसको कैश करेंगे और बाकी संघर्ष की तैयारी करेंगे। साथियों, जैसे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर अभी हमारा आंदोलन कर्नाटक में हुआ है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने अपने संघर्ष के बल पर ग्रेच्युटी को लागू करवाया है। गुजरात में हमारा आंदोलन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस जीते हैं ग्रेच्युटी का, उसको गुजरात में लागू कराया है। 10% इंटरेस्ट के साथ रिटायर हुई बहनों को हमने वो पैसा लिया है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर ज्वाइंट मोर्चे में हमारा आंदोलन चल रहा है, बिहार में ज्वाइंट मोर्चे में हमारा आंदोलन चल रहा है और आंध्र प्रदेश के अंदर जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट लेके आई है कि मोबाइल में आप 3 टाइम फेस आईडी करेंगे और फेस आईडी के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। अगर भारत की सरकार फेस आईडी पे आंगनवाड़ी वर्कर को मजबूर करेगी तो पहले 3 टाइम फेस आईडी अपने IAS अधिकारी डायरेक्टर से करवाएगी, उसके बाद DPO से करवाएगी, CDPO से कराएगी, सुपरवाइजर से कराएगी, आंगनवाड़ी का नंबर उसके बाद में आएगा। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे एक राज्यों में ये लोग जो चुनते हैं, ये धीरे धीरे सारे देश में इसका विस्तार करेंगे। साथियों, सरकार की जो ये आंगनवाड़ी विरोधी जो नीतियां चल रही हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, और इसके नीति के पीछे की जो छुपी हुई राजनीति है वो हम सबको समझनी पड़ेगी और ये समझने के लिए हम लोगों को आंदोलन में उतरना पड़ेगा। तो सभी राजस्थान की बहनों से भी हमारी CITU की ओर से अपील है कि आंदोलन के लिए आगे आए, वो किसी भी झंडे, किसी भी रंग के, किसी भी सोच विचार के हों, पर हमको आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के हित के लिए एक मंच पे एक ज्वाइंट मंच बनाना चाहिए और एक ज्वाइंट आंदोलन में आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जो 3 फरवरी को जयपुर की रैली के दौरान मुझे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की बातचीत से पता चला कि साड़ी के पैसे बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं और बाद में CDPO पैसे निकलवा के खुद साड़ी खरीदते हैं। यहाँ तक के ऐसे घपले हैं जो राजस्थान में चल रहे हैं। हम गहलोत सरकार से इसकी जांच की मांग करते हैं। जो बच्चों का खाना अलग अलग एजेंसियों द्वारा दिया जा रहा है, जो बहुत ही घटिया स्तर का है और बच्चे वो फेंक रहे हैं, और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने उनका वीडियो बना करके भी दिखाया है कि लोग लाभार्थी इसको पसंद नहीं करते हैं, फिर भी सरकार अपने लोगों को बड़ा मुनाफा दिलाने के लिए ऐसा घटिया खाना है जो लाभार्थियों को दे रही है। तो हमें अपने लाभार्थियों को असली सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिलाने के लिए, अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी दिलाने के लिए, आंगनवाड़ी सेंटरों की हालत को सुधार करवाने के लिए हमारी बहनों ने बताया वहाँ पे कि हमें जो राशन के बारे में हम बात करते हैं, बिजली की उन्होंने बात बताई है कि आप बिजली के बिल आप भरेंगे, नहीं तो आपके तार, बिजली के पंखे काट दिए जाएंगे। तो बहनों ने क्लियर किया उस दिन आंदोलन में कि बिल आपको देना होगा, नहीं ऐसे पंखे का हम क्या करेंगे, इतनी सी तनख्वाह में से हम अपना बिल नहीं दे सकते हैं। रजिस्टर उसी पैसे से खरीदते हैं, फ्लेक्सी फंड दिया नहीं जा रहा है, बिल्डिंगों का किराया नहीं दिया जा रहा है, मानदेय समय पे नहीं दिया जा रहा है, गर्मी सर्दी की छुट्टी सही तरीके से नहीं हो रही है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को कोई मेडिकल लीव नहीं है, किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी
राज्य की सरकार ग्रेच्युटी लागू करने के लिए गंभीर नहीं है। तो ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के हित में सभी संगठनों को एक मुठ होकर के आंदोलन में आना चाहिए और गहलोत सरकार को ये बताना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो लाखों आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं वो भी एक अहम हिस्सा हैं। तो इसलिए जो आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करते हो, इन बची हुई बेटियों को और पढ़ी हुई बेटियों को सड़कों पे आने के लिए मजबूर मत करो। और इनके ऊपर जो काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है, काम के पूरे दाम दो साथियों, और अगले संघर्ष की तैयारी करें। इनकलाब जिंदाबाद।